अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुफिक स्क्वायर कैलीग्राफी का पहला लेक्चर है। जो कुफिक स्क्वायर कैलीग्राफी है ये बहुत ही ज़्यादा आसान कैलीग्राफी है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा सीख सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुफिक स्क्वायर कैलीग्राफी के मतलब ये बता दूँ कि हम, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है कि हम इसको या तो स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे या हम इसको रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो हम प्रेफर करते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में बनाना प्रेफर करते हैं। और इसमें मेजरमेंट्स वैसे तो हमने रेफरेंस के तौर पे ली हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट लाइक उसी को फॉलो करना ये लाजमी नहीं है। हम अपनी स्पेस के हिसाब से, अपनी कंपोजिशन के हिसाब से इसकी मेजरमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो कुरान पाक को मुख्तलिफ़ कंपोजिशन में मुख्तलिफ़ अंदाज से लिखना ये बहुत अरसे से ये चीज़ रही है। सहाबा कराम इसको अपने जब सहाबा कराम ने कुरान पाक को एक जमा किया किताब की फॉर्म में, तो तब वो उसको लिखते थे। पहले तो ये पत्तों वगैरह पे लिखा जाता था, लेकिन फिर क्योंकि इन्होंने कुरान को एक जगह जमा किया तो वो अपने जो उनकी स्टाइल था उसमें लिखते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ अरेबिक में भी डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट फॉन्ट्स आए हैं। तो एक स्क्वायर कुफिक कैलीग्राफी है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टाइल है राइटिंग का। तो इसका जो सबसे पहला लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं आज इंशाल्लाह। हम देखेंगे इसमें जो फर्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट है वो है अलिफ का। आज हम इसमें करेंगे अलिफ को, ठीक है। और अलिफ के डिफरेंट स्टाइल्स हैं राइटिंग के, डिफरेंट मेथड्स हैं कंपोजिशन के हवाले से। कभी हम इसके डॉट्स को ज़्यादा कम कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो आज मेन चीज़ें चाहिए वो है पेंसिल, स्केल और एक इरेज़र। ये चीज़ें आप लोगों को चाहिए। इसके अलावा साथ साथ हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है अलिफ के लिए काउंटिंग कर लेते हैं ब्लॉक्स की, ताकि हमें पता चले कि कितने ब्लॉक्स हैं और कितने ब्लॉक्स में हमने मेजरमेंट का एक रफ सा हम आइडिया ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इधर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब कहीं पर हम अलिफ को कंपोजिशन के लिहाज से कभी हम उसको 10 ब्लॉक्स तक लेके जाते हैं, कभी 11 तक, कभी 12 तक, कभी हम सिर्फ 4 तक। डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो 9th लाइन है हमारी, ये वाली जो ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं ग्रास लाइन। ये हमारी होती है ग्रास लाइन, ठीक है। जो 10th है इसको हम बोलेंगे बेस लाइन। और इसी तरह हम जो 12th है इसको बोलते हैं रूट लाइन, या फिर इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है एंड लाइन। कुछ को हम सिर्फ 10 तक रखते हैं बेस लाइन तक, कुछ को हम जो कुछ वर्ड्स हैं उनको हम रूट लाइन तक लाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली हमारी जॉइनिंग ज़्यादातर केसेस में होती है वो जो ये हमारा बेस लाइन का ब्लॉक है, जो ये वाला 10th वाला, इसमें ज़्यादातर हमारी जॉइनिंग होती है, ठीक है। अब हम आते हैं अलिफ की तरफ कि हमने अलिफ को कैसे लिखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने कंपोजिशन के लिहाज से किस तरह की हमारी कंपोजिशन है उस पे बेस करते हुए हम अलिफ की जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। कभी हम अलिफ को जो है वो अपने अकॉर्डिंग 10 डॉट्स का भी बना सकते हैं, कभी हम 12 डॉट्स का भी, और कभी हम 5 डॉट्स का, जिस तरह हमें आसानी हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अलिफ की जो है वो कंपोजिशन स्टार्ट कर रहे हैं। अलिफ का जो पहला स्टाइल है वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इसी तरह स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं, जो कि हम लगाएंगे 12 तक। उसके बाद हमने दूसरा जो ब्लॉक है उस पे लाइन लगाई बिल्कुल। ये हम जो इसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ है ये हम अभी 1 ब्लॉक रख रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल की अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं वर्टिकल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। तो ये हमने
इसको यहाँ से। अब हमने यहाँ से भी इसको बंद कर देना है और यहाँ से भी बंद कर देना है, ठीक है। ये हमारा अलिफ का पहला स्टाइल हो गया है जो एक यूं ब्लॉक की सूरत में है। ये अलिफ हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं जब स्टार्ट करना हो, और हमारे पास अगर इतनी जगह हो और हमारी कंपोजिशन में ये अलिफ सूट कर रहा हो तो हमने इस तरह से कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम कोई भी मार्कर, कोई भी आप कलर अपनी मर्ज़ी से ले लें, उसको आउटलाइन दें और इसमें बीच में कलर कर दें ताकि हमें नज़र आए कि ये जो हैं कलर जिसके अलिफ के वो कैसे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ को। अलिफ की हमने की कंपोजिशन, यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम इसकी जो आउटलाइन है वो ठीक करेंगे, जो कलर है उससे आउटलाइन देंगे क्योंकि पेंसिल से ये विजिबल नहीं है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हम पेंसिल के अलावा भी इसको जो है वो मार्कर्स का इस्तेमाल करते हुए या कुछ कलम से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में जो है क्योंकि मुश्किल है तो स्टार्ट में हम पेंसिल के थ्रू ही इसको सीखते हैं। ये हमने अलिफ के लिए आउटलाइनिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया और इसी तरह हमने इसको यहाँ से बंद कर दिया और इधर हम जो है वो कलरिंग कर लेंगे, ठीक है। कलर करने के बाद भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी ये कैसे है। तो ये थी हमारी अलिफ की जो फर्स्ट कंपोजिशन है वो ये। इसी तरह अलिफ की डिफरेंट कंपोजिशन है जो कि मैं आपको बताती हूँ। बाकी भी अगर हम इसी तरह अलिफ को लेकर चलें, अब हम जो अलिफ बनाएंगे वो यहाँ से 10 डॉट्स तक, 10 ब्लॉक्स तक होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम उसकी मेजरमेंट अगेन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक, ठीक है। ऊपर से जो हम वर्टिकल लेंगे वो हम इसकी उसी तरह 10 लेंगे क्योंकि मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर हम जो है वो 10 लेते हैं, लेकिन हम अपनी कंपोजिशन के हवाले से इसको चेंज आराम से कर सकते हैं जैसे हमें इजी लगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको जो हमारी कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग। ये हमने बनाया, इसको 1 से स्टार्ट किया है हमने, इसको 10 तक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने अब ब्लॉक्स तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि हम जो सबर लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ अपनी बात। ये देखें यहाँ पर जो है, अब ये जो ब्लॉक है ये हमने क्लोज़ कर दिया, जबकि ये क्लोज़ नहीं होगा। वो इस वजह से क्योंकि मैं इस अलिफ की कंपोजिशन इस तरह से कर रही हूँ कि वो यूं आ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों शेप्स में। तो यहाँ जो ब्लॉक है इसको हमने फिर ओपन ही छोड़ना है। अब ये वाली साइड तो मैं क्लोज़ कर दूंगी अलिफ की इस तरह से, लेकिन जो ये साइड है ये मैं अलिफ की क्लोज नहीं कर रही क्योंकि ये अलिफ स्टार्टिंग का अलिफ है। यहाँ पर ये जिस भी लेटर के साथ इसने कनेक्ट होना हुआ ये हो जाएगा। अगेन मैं इसको जो है वो जल्दी से आउटलाइन इसकी भी कर लूँ ताकि आप लोग जो है आसानी से देख सकें इसको। ये हमारा सेकंड शेप आ गई अलिफ की, ठीक है। मज़ीद शेप्स हम अलिफ की देखते हैं। इसी तरह अगर मेरे पास कंपोजिशन कुछ अलग तरह से है, मैं किसी और तरह से अपनी स्पेस को कवर करना चाह रही हूँ, तो मैं अलिफ को और भी तरह से लिख सकती हूँ। जैसे कि मैं अलिफ को लिखूँगी इसी तरह। मैंने अलिफ अब 8 लाइंस का बना रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो है इसमें ब्लॉक्स को कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी मैं इसको 7 ब्लॉक्स तक कर रही हूँ, ठीक है। अगेन मैं इसको अब यहाँ से ओपन रखूँगी ताकि ये जिसके साथ कनेक्ट होना हुआ
हो जाए। अब यहाँ से भी हम अलिफ को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम अलिफ को कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से मतलब हमारी कंपोजिशन ठीक आ रही है हम वो वाली चीज़ फॉलो करेंगे। इसको भी आउटलाइन कर लेते हैं जल्दी से। इसकी दोनों साइड्स ओपन रखूंगी, दोनों एंड्स, ताकि आप लोग जो है वो आसानी से देख सकें। और जब हम कंपोजिशन करें तो हम देख लेंगे किस अकॉर्डिंग हमने किस एंड से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, जहाँ से हमें आसानी हो। ये आ गया हमारी थर्ड कंपोजिशन की। इसी तरह अगर मेरी कंपोजिशन ऐसी है कि मैं अलिफ को जो है वो हॉरिजॉन्टल लिखना चाहती हूँ, तो मैं अलिफ को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, अप टू 8, 10, 7 जितने ब्लॉक्स मुझे आसानी से। अगर मैं इसको बंद करना चाहती हूँ, मज़ीद कोई लेटर नहीं है, तो मैं इसको यूँ बंद भी कर सकती हूँ, ठीक है। मज़ीद अगर कंपोजिशंस की तरफ जाएं अलिफ के, तो अलिफ की और भी कंपोजिशंस हैं, जैसे कि हम इसकी कंपोजिशन देख रहे हैं एक और अलिफ की। यहाँ पर अब हम जो है वो इसकी यहाँ पर मैंने 10 ब्लॉक्स मेजरमेंट रखी है, 6 ब्लॉक्स मैंने यहाँ रखी है एंड 3 ब्लॉक्स मैंने इधर ऊपर रखी है। ये हम एंड पे, अगर अलिफ किसी के एंड पे आ रहा हो तो हम इस तरह की कंपोजिशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपने बनाना है वो बनाना है 10 से लेकर, सॉरी ये 2 तक है, 2 तक इसकी ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरह हम जो है ये जो है इसका दूसरा, ये हम 1 से लेकर 10 तक सारी चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको 3 जो है ब्लॉक्स वहाँ तक लेकर आएंगे। ऊपर वाला भी सेम इसी तरह, ऊपर वाला 4 ब्लॉक्स जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जाएगा हमारे पास 6 ब्लॉक्स तक, और नीचे वाला जो है वो 7 ब्लॉक्स तक आएगा हमारे पास, ठीक है। ये अलिफ की तब कम्बिनेशन हम कंपोजिशन ये वाली इस्तेमाल करते हैं जब हमें अलिफ एंड पे ज़रूरत हो। अब मैं इसको आउटलाइन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सही। ये हमारे पास अलिफ की। अब यहाँ से मैंने इसको ओपन रखा है और यहाँ से भी, क्योंकि ये एंड पे कनेक्ट होगा, तो अगर यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको बंद कर देंगे, इधर से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम ज्वाइन करें पिछले लेटर के साथ, तो हम इस वाली साइड से इसको बंद कर देंगे। इसी तरह मज़ीद जो है वो हम अलिफ की जो एंडिंग शेप्स हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इधर बताऊँ, जो अलिफ है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया है कि मेजरमेंट्स जो है वो हम अपनी कंपोजिशन के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से, यहाँ पर आप ले सकते हैं 3 ब्लॉक्स का भी, 4 ब्लॉक्स का भी, 5 ब्लॉक्स का भी, जिस तरह आपकी कंपोजिशन होगी, ठीक है। और इधर से आपने ज्वाइन किया और इधर से आपने इसको एंड कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम ले सकते हैं अलिफ को और डिफरेंट फॉर्म्स में भी, जैसे कि मैं अलिफ को इस तरह से भी, अगर मैं इधर से कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं ये वाला क्लोज़ कर दूँगी, जो कि मोस्टली होता है ऐसे ही, और अगर मैं इधर से कनेक्ट कर रही हूँ तो ये वाला क्लोज़ कर दूँगी, ठीक है। ये सब हमारे पास थी अलिफ की शेप्स और अलिफ के डिफरेंट मेथड्स थे हमने जिसको लिखने का देखा। इसके अलावा भी अलिफ जो है आप जिस तरह आपकी कंपोजिशन बन रही है, 10 ब्लॉक्स, 12 ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक्स, 7 ब्लॉक्स, इवन के 4 ब्लॉक्स, इस तरह के आप अलिफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह से आप लिख सकते हैं अपनी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था हमारा अलिफ का लेक्चर, आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।